Part 1 Union and its territory. Article 1 India, that is Bharat, shall be a union of states. Article 1 of Indian Constitution कहता है कि हमारा देश इंडिया यानी भारत है और यह यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका सिंपल मतलब यह है कि भारत कई राज्यों को मिलाकर बना है, लेकिन यह एक मजबूत यूनियन है। कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकती। सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, इसलिए भारत को क्वाजी फेडरल कंट्री भी कहा जाता है। आर्टिकल 1 हमें हमारे देश की यूनिटी और आइडेंटिटी समझाता है। Article 2 Parliament may by law admit into the Union, or establish, new states on such terms and conditions as it thinks fit. Article 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को ये शक्ति देता है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके या नए राज्य बना सके। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत में जोड़ना हो, तो संसद अपने नियम और शर्तों के साथ ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 2 भारत के टेरिटोरियल एक्सपेंशन को समझाता है। Article 3 Parliament may by law form a new state, increase or diminish the area of any state, alter the boundaries or name of any state. Article 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नया राज्य बना सके, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सके, राज्यों की सीमाएं या नाम बदल सके। इसमें राज्य की सहमति जरूरी नहीं होती, केवल उसकी राय ली जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत में यूनियन स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स फ्लेक्सिबल हैं। Article 4 Any law made under Articles 2 and 3 shall not be deemed to be an amendment of the Constitution under Article 368. Article 4 बताता है कि Article 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। इससे राज्य बनाना या बदलना आसान और तेज हो जाता है।